हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स एंड ए इज अ रियल नंबर विद एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हमारे पास। अब हमें शो क्या करना है, यहाँ पर शो हमें करना है कि एक ऐसा रियल पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जी ऑफ एक्स सच दैट अगर मैं पी ऑफ एक्स डिफाइन करता हूं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो मेरे पास पी ऑफ ए इक्वल टू वन आ रहा होगा, पी डैश ए इक्वल टू जीरो आ रहा होगा एंड पी डबल डैश ए मेरे पास वो भी जीरो आ रहा होगा। हमें ये शो करना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है प्रूफ की वो साथ में सीखनी है, ताकि हमारे पास ऐसा कभी कोई सवाल आए तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड हो जिससे कि हम लोग इस तरह के सवालों को डील कर सके। सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहां पर है कि हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट हमारी एक पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स। कैसे, आप जानते हैं जी ऑफ एक्स मेरे पास पोलिनोमियल है तो किसी डिग्री एन का पोलिनोमियल होगा। तो मैं क्या यहां पर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लेट मैं जी ऑफ एक्स को कंसीडर कर ले रहा हूं ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर so on up to a n into x माइनस ए रेज टू पावर n। अब इसका फायदा हमें क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सबसे पहली बात है, मुझे रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, जो मेरा p ऑफ x है वो क्या बनेगा, पोलिनोमियल f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। अब मेरे पास f एक पोलिनोमियल है, g भी हमने पोलिनोमियल लिया है, तो p ऑफ x मेरे पास ये बात है एक पोलिनोमियल बन रहा होगा, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि P ऑफ A मेरे पास वन होना चाहिए। अब P ऑफ A अगर वन आपको चाहिए तो अगर आप इस इक्वेशन में, जिसे मैं इक्वेशन मान लीजिए स्टार बोल देता हूं, अगर मैं इसमें x इक्वल टू ए पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू वन एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। अब आपको नजर आएगा कि हमने जो जी ऑफ एक्स पोलिनोमियल लिया है उसमें हमने जब यहां पर ए वन इंटू एक्स माइनस ए किया, इसका फायदा क्या हुआ हमें ध्यान से देखिएगा। जब मैं यहां पर जी ऑफ ए करने जा रहा हूं तो जहां जहां पर एक्स माइनस ए का फैक्टर है वहां वहां पर वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी कि मेरे पास ये इंप्लाई करेगा वन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू ए जीरो, यानी मेरे पास ए जीरो क्या निकल कर आया, वन बाय एफ ऑफ ए। यानी कि हमारे पास अगर मुझे ये चाहिए कि P ऑफ ए इक्वल टू वन अपने पास आ जाए तो मुझे G ऑफ एक्स पोलिनोमियल में ए जीरो को वन बाय एफ ऑफ ए लेना होगा, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। यानी कि मेरे पास P ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मेरे पास इंप्लाई करेगा P ऑफ ए इक्वल टू वन मेरे पास आ जाए। आई होप सभी लोग यहां तक साथ हैं। अब हमारे पास ए जीरो निकल कर आ गया है, बट कंडीशंस हमारे पास दो और दी हुई हैं कि मुझे रिक्वायरमेंट है P डैश ए मेरे पास जीरो आए एंड P डबल डैश ए मेरे पास जीरो आ रहा हो। अब स्टेप टू में हमारे पास मैं जानता हूं कि P ऑफ एक्स मेरे पास कितना बन चुका है, F ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मेरे पास आ चुका है, यानी P डैश एक्स मेरे पास क्या बनेगा, हम लोग यूज कर रहे होंगे बेसिक प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के लिए, ये मेरे पास बन जाएगा F ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहां पर पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए, पी डैश ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ए प्लस एफ डैश ए इंटू जी ऑफ ए। सिंपल कहानी, ध्यान से देखिएगा। अगर जी डैश ए निकालना है, जी डैश एक्स जब हम लोग कर रहे होंगे, ए जीरो का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, जीरो, ए वन इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ए वन इंटू वन। उसके बाद मेरे पास जो भी फैक्टर होगा जिसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स माइनस ए मेरे पास हर एक केस में बच रहा होगा। यानी अगर मैं बात करता हूं जी डैश ए की, तो वहां पर केवल मुझे क्या मिलेगा, ए वन मिल रहा होगा जब मैं एक्स इक्वल टू ए पुट कर रहा हूं जी डैश एक्स में। यानी कि ये मेरे पास बराबर आएगा एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ए, मेरे पास कुछ और नहीं ए वन बनता है, प्लस हमारे पास एफ डैश ए, एफ डैश ए इंटू हमारे पास यहां पर जी ऑफ ए आ रहा है। और हम लोग जानते हैं ना कि जी ऑफ ए मेरे पास क्या था, जी ऑफ ए तो मेरे पास मेरा ए जीरो बनता है, और ए जीरो हम निकाल चुके हैं वन बाय एफ ऑफ ए आएगा, यानी कि मेरे पास इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो यहां से मैं निकाल पा रहा हूं हमारा A1 मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, P डैश A, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, 0 चाहिए, है ना, यही रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास अगर मैं A1 निकाल रहा हूं तो A1 मेरे पास बनेगा माइनस एफ डैश ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए का स्क्वायर। अब एफ ऑफ ए नॉन जीरो है तो डिनोमिनेटर में आ ही सकता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारे पास अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करवानी है तो A0 1 बाय एफ ऑफ ए मेरे पास हम ले रहे होंगे, एंड A1 माइनस एफ डैश ए बाय एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन बचती है कि P डबल डैश ए मेरे पास 0 आना चाहिए। अगर हम लोगों ने बेसिकली अपना ये पोलिनोमियल दिखा दिया कि A0 A1 तो एग्जिस्ट करते ही हैं, कि मुझे यहाँ पर अपने पास एक A2 भी ऐसा मिल जाए कि P डबल डैश ए मेरे पास 0 आ जाए, तो वो पोलिनोमियल मेरे पास g ऑफ x बनकर तैयार हो जाएगा, हमें उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। हमारे पास हम स्टेप 3 में P डबल डैश ए निकालने जा रहे हैं, बट अब आप ये बात समझ चुके हैं कि अब इस क्वेश्चन में कुछ भी बचा ही नहीं है, जो आपने अभी तक काम किया वही सेम आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, और आपके सामने ऑटोमेटिकली A2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक बार साथ में कर लेते हैं। P डबल डैश एक्स जब हम निकालने जाएंगे तो मेरे पास आप इसका डेरिवेटिव एक बार फिर से लेंगे, और वो मेरे पास बनेगा एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स, प्लस में दोबारा क्या आएगा मेरे पास, एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, यानी कि ट्वाइस इसका कर देते हैं, प्लस हमारे पास एफ डबल डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। मेरे पास P डबल डैश है, मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, यानी 0 इज इक्वल टू हमारे पास ट्वाइस ऑफ एफ डैश ए इंटू जी डैश है, एफ डैश ए इंटू जी डैश है, प्लस मेरे पास एफ ऑफ ए इंटू जी डबल डैश ए प्लस एफ डबल डैश ए इंटू जी ऑफ ए, हमारे पास ये बनता हुआ नजर आ जाएगा। हमारे पास यहां पर मुझे एक बात नजर आती है कि जो जी डबल डैश ए मेरे पास बनेगा, जी डबल डैश ए, जी डैश क्या था, A0 का डेरिवेटिव मेरे पास 0 बन जाना था, A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 इंटू एक्स माइनस ए, A3 एक्स माइनस ए क्यूब बनता, तो मेरे पास ये 3 टाइम्स A3 एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और ऐसे अपने पास कुछ टर्म्स आ रही होती। देन जब मैं जी डबल डैश ए करूंगा तो ये मेरे पास जी डबल डैश एक्स करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, प्लस मेरे पास ट्वाइस ऑफ A2 हमारे पास बनता हुआ हमें नजर आ रहा होगा, हाँ या ना। देन मेरे पास हम आगे बढ़ेंगे, प्लस मेरे पास 3 इंटू A3 एक्स माइनस ए का स्क्वायर मेरे पास था, तो ये 6 इंटू A3 इंटू एक्स माइनस ए, और इसके बाद जो भी टर्म आ रही होगी उसमें मेरे पास एक्स माइनस ए का फैक्टर बचा हुआ मुझे नजर आ रहा होगा। यानी मेरे पास मैं जब जी डबल डैश ए के बारे में बात करूंगा तो जी डबल डैश ए मेरे पास कुछ और नहीं, ट्वाइस ऑफ A2 बन रहा होगा, प्लस में बाकी सब 0 बन जाएंगे। यानी जब मैं यहाँ पर जी डबल डैश ए के बारे में बात करने जा रहा हूं तो ये मेरे पास टर्म जो आएगी वो ट्वाइस ऑफ A2 इंटू एफ ऑफ ए बनने जा रही है, और मुझे A2 की वैल्यू ही कंप्यूट करनी है। यहां से A2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, A2 मेरे पास यहां पर बन रहा होगा A2 इज इक्वल टू हमारे पास ये जो एफ डैश ए जी डैश ए है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ एफ डैश ए जी डैश ए मेरे पास, ठीक है। साथ ही मेरे पास यहां पर मौजूद है एफ डबल डैश ए और जी ऑफ ए मेरे पास, इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस में एफ डबल डैश ए जी ऑफ ए। आई होप सभी लोग यहां तक साथ। डिनोमिनेटर है मेरे पास क्या बचेगा, हमारा ये ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए था, ये नीचे आ गया ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ। तो हमारे पास इस तरीके से हम A2 की भी वैल्यू यहां पर निकाल पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपको ये दिखाना है कि एक ऐसा पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप यहां पर P ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बनाते हैं तो P ऑफ A1 आएगा,
P डैश 0 आएगा, P डबल डैश 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर शो किया कि अगर आप g ऑफ x को एक ऐसा पोलिनोमियल लेते हैं जो कि a0 प्लस a1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस a2 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस an इंटू एक्स माइनस ए की पावर n टाइप का हो, और a0 की वैल्यू मेरे पास 1 बाय आप f ऑफ a फिक्स करें, a1 की वैल्यू आप लोग माइनस f डैश a बाय f ऑफ a का होल स्क्वायर फिक्स करें, एंड a2 की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है, हम अगर ये वैल्यू फिक्स करें तो हमारे पास जो g ऑफ x पोलिनोमियल है और साथ में जो p है वो बेसिकली इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। p ऑफ a 1 आएगा, p डैश a 0 आएगा, p डबल डैश a 0 आएगा, और यहाँ पर ये हमारा एग्जिस्टेंस का प्रूफ खत्म होता है। आई होप सभी लोग यहाँ तक साथ हैं, सभी लोगों के बात पकड़ में आती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, साथ में हमारे पास ये बात नजर आई कि अगर हम लोग इस तरह का पोलिनोमियल सोच पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारी कंडीशंस फुलफिल होना उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। तो इससे सीखने वाली बात की थी क्या थी कि हमारे पास हम लोग इस तरह से पोलिनोमियल भी शुरुआत में अगर लेकर चले तो कहानी हमारी ऑटोमेटिकली आसान होना शुरू हो जाती है। तो आइंदा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप लोगों को ये चीज क्लिक करनी चाहिए। आई होप सभी लोग यहाँ तक साथ हैं, सभी लोगों को यहाँ तक ये बात चमकती है। इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, फिर से कुछ नई और अपने पास मजेदार बातें सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।